हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। आज दोस्तों अपन भारत का विस्तार और स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो क्लास है अपनी वो यूपीएससी से लेकर के अपनी राजस्थान स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके अंतर्गत अपन उन सारे क्वेश्चनों का समावेश करेंगे जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, अर्थात पीछे की कक्षा में हमने जो देखा है उसका भी कुछ अंश, यानी भारत के नामांकन है उनके बारे में इससे पिछले वाला वीडियो है उसमें अपन काफी बातचीत कर चुके हैं, जरूर उसको देखना है। और अब देखिए, बगैर समय गवाए हुए अपन भारत के विस्तार और स्थिति की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, भारत का जो विस्तार है उसकी बात करेंगे तो पहला ही अपना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है मेरे दोस्तों। भारत है किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो मेरे दोस्तों, भारत के अगर गोलार्ध की अपन बात करें तो देखिए, ये अपनी ग्लोब है और ग्लोब वास्तव में अपनी पृथ्वी इसका लघु प्रतिरूप होता है। इस ग्लोब के ऊपर आपने देखा कि 0 डिग्री एक अक्षांश रेखा होती है और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा अपन बोलते हैं, ये अपनी पृथ्वी को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। यानी इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को अपन बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध है तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है मेरे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का अगर पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो, गोलार्ध ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन देशांतरीय विस्तार के आधार पर अपन देखें तो पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार की लाइन आपने देखी होगी। ये काल्पनिक रेखाएं हैं मेरे दोस्तों और इस रेखा को अपन बोलते हैं देशांतर रेखा। और ये भी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर को अपन ग्रीनविच रेखा भी दोस्तों बोलते हैं। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा है। अब देखो, इसके लिहाज से अपन बात करें तो भारत की स्थिति यहां पे मेरे दोस्तों तो कौन से में हो गया? देखो, ये वाला हो गया देशांतरीय विस्तार के आधार पे अपन देखें तो देखिए, इधर वाला है इसको अपन बोलेंगे यानी पश्चिम दिशा, यानी ये पश्चिमी गोलार्ध। और इस रेखा की इधर है इसको अपन बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। तो यहां देखिए, यहां लोकेशन अपने भारत की तो कहां पे है? देशांतरीय हिसाब से अपन बात करें तो कौन से में है? पूर्वी में। इसलिए अगर भारत के अपन ग्लोब की स्थिति को जाने तो भारत की ग्लोब के ऊपर स्थिति क्या है मेरे दोस्तों? यानी विश्व संदर्भ में या ग्लोब पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। ओके, अब देखिए, इसके अलावा अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए मेरे दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यानी कौन से महाद्वीप में स्थित है मेरे दोस्तों? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में भी कहां पे स्थित है तो मेरे दोस्तों, एशिया महाद्वीप में भी अपना भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिण के अंतर्गत स्थित है। यानी एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण के अगर मध्य में अपन बात करें
या दक्षिण में स्थित है। ये सारे फैक्ट जो अपन बात करें विश्व की जो मैप के आधार पे सारे के सारे जो फैक्ट है ये अपने को याद रखना चाहिए, यानी भारत की जो लोकेशन है विश्व में कहां पे है। ओके, अब आते हैं अपन इस लोकेशन का अपन अनुमान कैसे लगाएं कि ऐसी कौन सी जो हमने आधार लिया जिसके कारण अपने को पता चला कि भारत की स्थिति यहां पे है। देखिए दोस्तों, इसके लिए अपने को भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानना आवश्यक है। क्या? भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसको जानना पड़ेगा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? आज तक आपने अक्षांशीय विस्तार को बार बार पढ़ा है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद आप भूल जाते हो। आज मैं आपको जरूर इस क्लास के अंतर्गत अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इस प्रकार से याद करवाऊंगा कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की अपन बात करें मेरे दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो देखिए कहां से स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों। भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो भूमध्य रेखा से अगर ऊपर अपन चलते हैं, यानी इस रेखा से ऊपर अपन चलेंगे तो 8 डिग्री कितनी, यानी यहां से स्टार्ट हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से और समाप्त कहां हुआ, ये वाला अपना क्षेत्र है यानी लद्दाख, यहां जाकर के समाप्त होता है। और वो होता है कहां पे? 37 डिग्री। कहां पे मेरे दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पे जाकर के समाप्त होता है। तो देखिए कैसे याद करोगे आप भारत का अक्षांशीय विस्तार। आपको लिखना है मेरे दोस्तों 8, 7 और 6। देखो क्या लिखा मैंने, 8, 7, 6। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो 8, 7 और 6 लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे, आपको लिखना है 8 के बाद में 4 और 3। देखो 8 मैंने गिनती लिखी, 7 और 6 लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, यहां पे 4 लिखा, यहां पे 3 लिखा, बस 4 से 1 कम होता है, गिनती आप उल्टी गिनती लिखी 8, 7, 6। फिर मैंने यहां क्या लिखा, यानी फिर उल्टी गिनती 4, 3, बस यहां पे अपना अक्षांशीय विस्तार हो गया। यानी 8 को दोस्तों करना डिग्री 4 मिनट हो गया, 37 का दोस्तों डिग्री 6 मिनट हो गया। ये अपना हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। बस क्या करना आपको, 8, 7, 6, यहां आपको 4 लगाना है, यहां आपको 3 लगाना। देखो मैं वापिस एक एक कम करता जा रहा हूं, डिग्री 1, यहां पे डिग्री 1, ये मिनट का निशान होता है। जो मेरे दोस्त साइंस से है या फिर मैथ से हैं या जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उनको मैं बता रहा हूं कि जो ये लाइन ऊपर जो लग रही है ये दोस्तों क्या होती है, मिनट का निशान होता है। अगर ये लाइन डबल होती है तो ये सेकंड का निशान होता है। और ये आप सबको पता है कि ये क्या है, डिग्री, एक माप की इकाई है दोस्तों। तो ये हो गया अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब आपको ये याद रखना मेरे दोस्तों कि इसके आगे क्या लिखना है, तो उत्तरी गोलार्ध लिखेंगे दोनों में। क्या लिखेंगे? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि कौन से गोलार्ध में मेरे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश के लिहाज से अपन कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहां पर भी उत्तरी और यहां पर भी उत्तरी। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार। कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ मेरे दोस्तों? स्टार्ट होता कन्याकुमारी, यानी केप कोमोरियन जो सबसे दक्षिणी जो मुख्य भूमि का केंद्र है अपना, वहां से स्टार्ट हुआ और जाकर के खत्म होता लद्दाख। और लद्दाख का अपना जो उत्तरतम भारत का जो बिंदु है दोस्तों वो क्या है? उसका जो नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है मेरे दोस्तों? इंदिरा कोल। अगर अपन संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की दोस्तों बात करें, किसकी? संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, संपूर्ण भारत के अक्षांश, संपूर्ण भारत के अक्षांश की बात करें तो देखिए 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है उत्तरी अक्षांश में। शॉर्ट में मेरे दोस्तों यह लिख रहा हूं। और कहां समाप्त होता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर के समाप्त हो जाता है। तो आप ये बोलोगे
कि ये 6 डिग्री 45 मिनट कहां से आ गया। तो मेरे दोस्तों ये 6 डिग्री जो 45 मिनट है, ये देखिए हमारी जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत मेरे दोस्तों यहाँ पे अपने द्वीप समूह हैं और वो द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए ये यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है दोस्तों, एक द्वीप है जिसको ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। और इस ग्रेट निकोबार द्वीप है, इसकी अपन देखें स्थिति तो देखो यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब ये कि अपनी मुख्य भूमि से निम्न अक्षांशों में है, इसलिए ये क्या है किसके नजदीक है, भूमध्य रेखा से अपन इसकी दूरी की बात करें मुख्य भूमि की, तो इसकी तो मेरे दोस्तों 876 जो किलोमीटर है, लेकिन ये इससे भी कम है। तो इसलिए अपन जो मुख्य भूमि की संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो क्या हो गई 6 डिग्री 45 मिनट। मेरे ख्याल से आपको ये डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद अपन बात करें कि भारत है, भारत का उत्तरतम छोर की बात करें तो लद्दाख का मेरे दोस्तों लद्दाख है। लद्दाख का कौन सा है, इंद्राकोल। कौन सा उत्तरतम जो है लद्दाख का इंद्राकोल। अपन दक्षिणतम की बात करें, भारत का दक्षिणतम छोर या बिंदु मुख्य भूमि की बात करूं, यानी यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि का तो अपने को याद रखना है मेरे दोस्तों तमिलनाडु। क्या मेरे दोस्तों, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का भी कौन सा स्थान है, केप कोमेरियन या केप कोमोरियन। अब देखिए ये अपना था अक्षांशीय विस्तार। अब अपन बात करते हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार दोस्तों कहां से प्रारंभ होता है। देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार मेरे दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है, यानी गुजरात है, गुजरात से स्टार्ट होता है भारत का देशांतरीय विस्तार और समाप्त कहां होता है मेरे दोस्तों, समाप्त होता है देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहां अपना देशांतरीय विस्तार समाप्त होता है। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार की अपन बात करें तो दोस्तों गुजरात है, गुजरात से स्टार्ट होता है और ये जो विस्तार है ये देखिए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार मेरे दोस्तों आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट। याद कराऊंगा मेरे दोस्तों इसको भी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपने भारत का क्या देशांतरीय विस्तार है। कैसे याद करोगे, देखिए दोस्तों आपको अब की बार क्या करना, 6, 7, 8 लिखनी है और 9, 6, 7, 8, 9 देशांतरीय विस्तार में। अब क्या करोगे, 6 और 8 दोनों की हो गई 60। क्या 6 और 8 दोनों की हो गई 60, तो 7 को बोले भाग जाओ यहां से, हमारे बीच में नहीं आना है। दोनों की 60 हो गई है बेटा, तो क्या हो गई 6 और जो 8 है दोनों नजदीक आ गए, क्योंकि दोनों की क्या हो गई 60। 7 को भगा दिया, 7 को भगा दिया तो 7 भाई यहां आ गया, इनको जगह खाली मिली तो यहां आ गया। अब देखिए यहां से बेचारा भटकता भटकता कि मैं बताऊंगा, मेरे को यहां से निकाल दिया तो मैं बताऊंगा किसके पास गया, 9 के पास गया। किसके पास गया मेरे दोस्तों, 9 के पास और चला गया और 9 को जाके बोलता कि उन दोनों की 60 हो गई। तो बताओ क्या करें। अब इन्होंने क्या कर दिया कि मैं क्या बता सकता हूं, बेचारे का दिल टूट गया। क्या हो गया, दिल टूट गया। यानी दिल टूटता है, आप सबको मालूम है, ये अपना दिल और ये भी से टूट गया, 2 भाग हो गए। बेचारे के खाया पिया भी नहीं पचा तो 5 टूटा, कितनी 2 टुकड़े हो गए ना, 2 तो 2। अब खाया पिया कैसे पचेगा, तो नहीं पचा तो 5, पैसे क्या करेंगे 5। तो देखो 7 है, 7 को भगाए बेचारे देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट अपना देशांतरीय विस्तार हो गया दोस्तों। ये अपने भारत का देशांतरीय विस्तार है।
अगर एक बार आप वीडियो को आराम से पॉज करके देखोगे, मेरे ख्याल से लाइफ में आप नहीं भूलोगे देशांतरी विस्तार को। अब देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, ये गुजरात से स्टार्ट हुआ, और गुजरात का जो जगह है वो कौन सी है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं गौर माता, गौर माता या गुहार मोती नामक स्थान से स्टार्ट होता है। और कहां जाकर के समाप्त होता है दोस्तों, तो ये अपना समाप्त होता है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश के अपन बात करें कि बिथू, कहां कि बिथू नामक जगह जाकर के ये समाप्त होता है। कहां पे मेरे दोस्तों, कि बिथू में जाकर के भारत का देशांतरी विस्तार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार रहा। अब देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई पर भी बातचीत कर रहे हैं दोस्तों अपन। भारत है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, दोस्तों स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो कहां से देखो, स्थलीय सीमा स्थलीय भाग के साथ में, यानी स्थल भाग के साथ में जो सीमा वो स्थलीय सीमा, और जो जल के साथ में सीमा लगती है उसको तटीय सीमा अपन बोलते हैं। तो अपने गुजरात से स्टार्ट हुई, और गुजरात से देखिए अपने यहां से चले और कहां तक आई मेरे दोस्तों, अपना म्यांमार वाला जो इलाका है यहां तक आई। उसके बाद में फिर तट के साथ में सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है इस सीमा की जो लंबाई है वो मेरे दोस्तों 15,200 किमी है। कितनी है, 15,200 किमी है किसकी, स्थलीय सीमा की लंबाई। अब इसी के साथ में मैं आपको तटीय सीमा की लंबाई और बताता हूं कि भारत की है, भारत की मुख्य, याद रखना दोस्तों, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य देखिए यानी गुजरात से स्टार्ट हुई और ये वाली जो लंबाई है मेरे दोस्तों यहां तक, ये कितनी है, ये आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों, 6,100 किमी क्या है, इसकी लंबाई है मुख्य तटीय सीमा की। लेकिन मेरे दोस्तों ये बात भी आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि भारत के दो द्वीप समूह हैं, एक तो है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और एक बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप। इन दोनों की भी क्योंकि तट लगते हैं, जल के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन दोनों की लंबाई की अपन इनमें ऐड कर दे तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई अपने पास मेरे दोस्तों आ जाएगी, भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.06 किमी। ये भी आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों। भारत की है कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516.06 किमी है, यानी द्वीपों की भी इसमें शामिल हो गई मुख्य में, तो इतनी है। अब देखिए अगर पूछा जाए एग्जाम में सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन से राज्य की लगती है मेरे दोस्तों, तो आपको याद रखना है किसकी लगती है सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों लगती है गुजरात की। किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। सबसे कम की में बात करें तो मेरे दोस्तों पश्चिमी बंगाल की लगती है, याद रखना। अगर अगला क्वेश्चन आपको पूछी जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी इन राज्यों से भी ज्यादा लगती है केंद्र शासित प्रदेश की, और वो किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है सबसे ज्यादा, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा की लंबाई है वो किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सबसे कम की अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव की है, दमन एवं दीव की सबसे कम है। ये फैक्ट भी आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के अंतर्गत। देखिए अब अपन बात करेंगे अपने भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश, यानी भारत के साथ में स्थलीय सीमा बनाने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो मेरे दोस्तों प्रमुख रूप से अपन बात करें कि भारत के साथ में साझा करने वाले जो प्रमुख देशों में, तो पहला अपना जो पाकिस्तान, यानी कुल मिलाकर के 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है स्थलीय सीमा, और 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ में कौन सी, जलीय सीमा। पहला अपना पाकिस्तान। नंबर 2 पे अपन बात करें तो अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान। नंबर 3 पे अपन दोस्तों बात करें तो चीन। नंबर 4 पे अपन बात करें नेपाल। नंबर 5 पे दोस्तों अपन बात करें तो भूटान। नंबर 6 पे अपन बात करें म्यांमार। और नंबर 7 पे अपन दोस्तों बात करें तो आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब देखो किसकी कितनी जो सीमा लगती है वो भी अपने को थोड़ी सी याद रखनी है। देखो जो पाकिस्तान है इसकी सीमा है वो कितने किलोमीटर की लगती है, तो वो दोस्तों लगती है 3323। कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर की लगती है भारत के साथ में। अफगानिस्तान की दोस्तों बात करें तो 106 किमी की सीमा लगती है। चीन की अपन बात करें तो देखो पाकिस्तान और चीन की अपन बात करें तो दोनों को याद रखना, जो चीन की लगती है वो 3488 याद रखना, यानी 3488। यानी इसको 3233 याद रखना, इसको 3488 याद रखना, जैसे आपको याद करने में आसानी रहे। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें नेपाल की, तो नेपाल की जो लगती है वो 1751, यानी 1751। बेटा 3 ही शब्द 17 का, यानी नेपाल के साथ में 1751 मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो भूटान। भूटान की अपन बात करें तो लगभग 700 के आसपास लगती है। 699 अपने को याद रखनी है, किलोमीटर में है मेरे दोस्तों, सब की सब किलोमीटर में है, सब के सब क्या है? किलोमीटर में। म्यांमार की अपन दोस्तों बात करें तो 1643 किमी की सीमा भारत के साथ साझा होती है। बांग्लादेश की अपन बात करें तो 4096 या 97, कितने दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर। इनकी कैपिटल और आप याद रख सकते हो, यानी पाकिस्तान की कैपिटल क्या दोस्तों? आप सबको पता है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। क्या दोस्तों? काबुल। चीन की आपको पता है बीजिंग। क्या मेरे दोस्तों? बीजिंग। नेपाल की आपको पता है काठमांडू। काठमांडू। भूटान की आपको पता है मेरे दोस्तों थिम्पू या थिम्पू। म्यांमार की आपको पता है नेपिडो। और बांग्लादेश के आपको पता ही है ढाका। क्योंकि आपको ये भी आपको पता होनी चाहिए अपने, क्योंकि पड़ोसी देश हैं ये 7 देश अपने हो गए स्थलीय सीमा वाले, यानी स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हो गए। कितने दोस्तों? 7। अब देखिए इसके अलावा जलीय सीमा। क्या दोस्तों? जलीय सीमा साझा करने वाले, जलीय सीमा साझा करने वाले देश। इसमें देखिए 2 देश हैं दोस्तों, एक तो श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। और दूसरे की अपन दोस्तों बात करें वो है मालदीव। पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव, ये है अपने। इसकी कैपिटल की बात करें तो दोस्तों माले हैं, और इसकी अपन बात करें तो आपको पता ही है कोलंबो। क्या दोस्तों? कोलंबो। और दूसरी अपन बात करें इसकी तो जयवर्धने कोटे भी इसी की कैपिटल है, ये भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब देखिए इसके अलावा ये जो अपनी भारत के इन देशों के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, अब देखिए अपने इस भारत की मेरे दोस्तों लोकेशन है, इसका क्षेत्रफल कितना है वो भी मैं आपके साथ में अभी साझा कर रहा हूं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, क्योंकि ये बाहर चारों तरफ की सीमा साझा होने की पूरी, इसके बाद में जो अंदर अपना जो क्षेत्रफल है वो मेरे दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किमी। कितना मेरे दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किमी। यानी विश्व के जो क्षेत्रफल का कितना है, यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है या 2.43% है मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? विश्व की कितनी जनसंख्या है
वो भारत में निवास करती है। कितना प्रतिशत जनसंख्या करती है? 17.5% मेरे दोस्तों भारत के अंतर्गत जनसंख्या निवास करती है विश्व की। अगर आप इसी का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो दोस्तों विश्व के अंतर्गत जो स्थान है वो स्थान भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? अच्छे से आपको याद रखना मेरे दोस्तों। देखिए पहला अपन बात करें, आपको याद रखना एक छोटा सा सूत्र, यानी रुख। क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों? रुख। क्या याद रखोगे? रुख सच्ची, रुख सच्ची ब्रा। क्या याद रखोगे? रुख सच्ची ब्रा। कहां है? भारत में। कहां है मेरे दोस्तों? भारत में। बोलो रुख सच्ची ब्रा कहां है? अपने भारत में। देखो रुख, रूस से आपको याद रखना रूस। क्या दोस्तों? रूस। कैसे आपको याद रखना है? कनाडा। से आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रा से याद रखना ब्राजील, ब्राजील। आ से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे अपना दोस्तों क्या आ गया? भारत। अच्छे से याद रखना है। ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत का 7वां स्थान है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से कितने देश बड़े हैं, तो दोस्तों वहां पे आएगा 6 देश बड़े हैं, क्योंकि 7वें स्थान पे अपना भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान के ऊपर चीन है दोस्तों। कौन है? चीन। और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। भारत की 2011 की जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है 121.07 करोड़ थी। ये भी आपको याद रखना। इस जनसंख्या के साथ भारत दूसरे नंबर पे रहा। अब वापस जो आंकड़े आते हैं उसमें देखते हैं चीन आगे है या भारत, क्योंकि भारत भी पीछे रहने वाला किसी क्षेत्र में है नहीं। आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। आगे देखिए अपन थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे अपन भारत के जो टाइम जोन, अर्थात भारत के अंदर जो राज्य है, इन कितने राज्य थे, इनका जो अब वर्तमान में कितने हैं, और 1947 में या जो अपना संविधान लागू हुआ 1950 के अंतर्गत उस समय कितनी थी। काफी इनके ऊपर सब पे बातचीत करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी मेरे दोस्तों? कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना है। और आप भी जो भी आपके जो डाउट है वो शेयर करना, हम उनका जरूर आपके पास सॉल्यूशन देंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।